हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, फुल मून के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ग्रहण के इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, ये सब हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी पितृपक्ष शुरू हो रहा है, साथ ही साथ आज ग्रहण है, वो भी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। तो भारत में भी ये आप देख सकते हैं रात्रि के समय, और पूर्णिमा भी है। कुंभ राशि में ये ग्रहण लग रहा है। कुंभ राशि शनि की राशि है। साथ ही साथ वेस्टर्न कैलेंडर के अनुसार पाइसेस का फुल मून है। और एनर्जी की बात करें तो कार्ड्स में हम देखेंगे किस तरह की एनर्जी पर इफ़ेक्ट्स होंगे, बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो ये जो चंद्र ग्रहण है तो ये कहीं ना कहीं पानी से रिलेटेड बड़ी आपदाएं एक्सपेक्टेड हैं। पानी से रिलेटेड आपदाओं के अलावा बिजली गिरने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आपको सुनाई दे सकती हैं। इसके अलावा आप में से कई लोगों को स्लीपलेस नाइट्स फील हो सकती हैं। शरीर में सूजन की शिकायत हो सकती है। माता की तबीयत का स्पेशली ध्यान दीजिए। माताओं की हेल्थ में आपको सडनली एक गिरावट दिखेगी। आपको ऐसा लगेगा कि दे आर वेरी टायर्ड। इमोशंस बहुत हाई होंगे, फ्लक्चुएटिंग इमोशंस होंगे। और साथ ही साथ क्योंकि ग्रहण है तो चंद्रमा जो होता है और सूर्य जो होता है इसके बीच में अर्थ आ जाता है, जिसकी वजह से उसकी शैडो से आज का जो चंद्रमा है लालिमा लिए होता है। ब्लड मून इसीलिए कहा गया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बहुत नेगेटिव है, ऐसा है वैसा है। मैं नहीं मानती। मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, एक नेचुरल फेनोमेना है, बट हाँ थोड़ा बहुत आपको सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। हो सके तो 9-10 सितंबर तक ज़्यादा ट्रैवल ना करें। लंबी दूरी तो बिल्कुल ट्रैवल ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सके तो घर में रहें, बच्चों के साथ रहें, ठीक है। और पूजा पाठ करें, भगवान का नाम लें, यही आपसे कहूँगी। बाकी सब निकल जाएगा, सब कर्म पर बेस्ड है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं कुछ बुरा नहीं होगा। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेट्स चेक कार्ड्स क्या बताते हैं। सबसे पहले चंद्र ग्रहण और चंद्रमा की एनर्जी रीड करते हैं, फुल मून की। जय हो शिव शक्ति। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पर किस तरीके के प्रभाव दिखेंगे, जानकारी दें। आपके ऊपर सबसे पहला जो प्रभाव दिखेगा वो ये होगा कि आप अपने गोल को अचीव करने के और करीब आ जाएंगे। गोल को अचीव करने के और करीब आ जाएंगे। जो भी आपने दान पुण्य के कार्य किए हैं, लोगों की मदद की है, वो फलित होगा। आपकी कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ पर आपको लग रहा हो हे भगवान अब तो आप ही सहारा है, तो प्रभु आपका सहारा बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। यहाँ पर आपको ईश्वरीय ताकतों की जो शक्ति है, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको फील होंगी। साथ ही साथ बहुत सारे कंक्लूजन्स निकलेंगे जहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी, और आपको लग रहा था कि यार इसका सल्यूशन तो मुश्किल है, ये विपत्ति हम कैसे पार करेंगे। वो विपत्ति भी ईश्वरीय ताकतों के हेल्प से आप पार कर लेंगे। अगर आप आध्यात्मिक हैं, आपके अंदर एक वाइब्रेशन है जस्टिस की, क्योंकि शनि की एनर्जी लिए हुए है फुल मून, तो अगर आप न्याय संगत हैं, अगर आप ग्राउंडेड हैं, अगर आपको लोगों की पीड़ा दर्द देखकर तकलीफ़ होती है, तो ये जो ग्रहण है आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, उल्टा आपको ब्लेसिंग मिलेगी। आपका हार्ड वर्क जो होगा वो पे ऑफ होगा, ठीक है। आपके कमिटमेंट की परीक्षा ज़रूर ली जा सकती है। इस टाइम पीरियड में आपको कुछ ऐसे स्वप्न आएंगे जिसमें प्रभु आपकी परीक्षा लेंगे। अब उस परीक्षा में कौन कौन उत्तीर्ण होता है, कौन कौन फेल होता है, ये डिपेंड करता है। तो आपका कमिटमेंट, आपका प्रेम किस लेवल का है, आप सच में इस प्रेम को पाने का अधिकार रखते हैं। आपका जो भी आपने विशेज़ मांगी हैं उससे पहले कुछ परीक्षाएं आपको पार करनी होंगी। मन को कंट्रोल में रखना है। इस ग्रहण के समय आपका मन भटक सकता है, मन
बहुत ही चंचल होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम फुल मून या न्यू मून के समय बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि जो भी आप सोचते हैं, जो भी चीज़ आप क्रिएट करते हैं, वो कई गुना बढ़कर आपको रिटर्न मिलती है, स्पेशली इस टाइम पीरियड में। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप अच्छी अच्छी अफर्मेशंस करें, अपने ईष्ट का ध्यान करें। आपके पार्टनर की एनर्जी पर क्या इफ़ेक्ट दिखेगा? आपके पार्टनर की एनर्जी पर इस पूर्ण चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा का असर क्या होगा? A fairy climax approaches. देखिए, सबसे पहली चीज़, इनका मन करेगा एक नई शुरुआत करने का, क्योंकि पुरानी चीज़ें एंड होंगी, पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी। इस ग्रहण के बाद ही 99 पोर्टल है, 999 पोर्टल 9 सितंबर 2025। 999 की एनर्जी है, मंगल का साल है, और ये जो पोर्टल गेटवे है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सबसे पहले तो जितने भी वेस्ट इमोशंस हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे, जितने भी वेस्ट रिलेशनशिप्स हैं जो सिर्फ फेक हैं, वो फेक रिलेशनशिप्स रिलीज़ हो जाएंगे। एक फ्रेश स्टार्ट के लिए आपको प्रेरित करेगा। साथ ही साथ इस ग्रहण की एनर्जी में आपको ये पूरी फीलिंग आपके पार्टनर को आएगी, इवन आपको भी आएगी, कि आप सक्षम हैं, आप जो चाहें वो करने के लिए सक्षम हैं। कोई भी चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। यू आर गुड एनफ टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। साथ ही साथ दूर की सोचिए, बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, इसके लिए भी प्रेरित करेगा। और जो रुकी हुई एनर्जीज़ थी वो मोमेंटम गेन करेंगी। अपने स्वप्न पर भरोसा रखिए, वो पूरा होकर रहेगा। तो दोनों के लिए ही ये फुल मून की एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है, ज़्यादा घबराने की कोई भी बात नहीं है। बाकी आज संडे है, तो रात में हम अनएक्सपेक्टेड तो रीड करेंगे ही। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं। पहला ही कार्ड चंद्रमा का आ गया आज। जय भोले। ये है चंद्रमा और ये है ग्रहण। अच्छा, तुम ग्रहण नहीं हो, ठीक है, घबराओ नहीं, हम तो बहुत अच्छे हो। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है स्ट्रेंथ। सो गाइज, एनर्जी में साइन की बात करें तो हमारे पास है कर्क राशि, बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन राशि है, और मकर राशि है, सिंह राशि है। ये राशियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एंड वी हैव ऑल द साइंस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कैरी ऑल द साइंस। एनर्जी की बात करें तो इमोशंस से ज़्यादा इस टाइम पे प्रैक्टिकल एनर्जी डोमिनेटिंग। गौ माता चिल्ला रही हैं बाहर, गौ माता आई हैं, बहुत ही शुभ होता है। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो मैं आ गई हूँ। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, चंद्र ग्रहण और फुल मून की जो एनर्जी है, ये इमोशनल लेवल पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे इस वक्त, प्रैक्टिकल सोचेंगे, ग्राउंडेड रहेंगे, और साथ ही साथ अनकन्वेंशनल वे से भी सोच सकते हैं। अनकन्वेंशनल वे से सोचना इन द सेंस कि ये नहीं कि मुझे शादी करनी है या मुझे कमिटमेंट देनी है या मुझे यूनियन में चाहिए तो मैं इमोशनल हूँ, नहीं। ये प्लान ये करेंगे कि मैं क्या ऐसा करूँ जिससे कि मैं उसे पालूँ। ये वाली जो एनर्जी है प्लस रोमांटिक एनर्जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वे में आपको देखने मिलेगी आपके पर्सन की एनर्जी में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई कर दें एंजल्स। सबसे पहले मून। देखिए, मैंने कहा ना, ये बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, तो ये प्लान करेंगे। और ये प्लान क्या करेंगे कि एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कैसे दी जाए, क्या ऐसा किया जाए जिससे कि हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। चैरियट को एक कमिटमेंट की तरफ दिखाया जा रहा है। थर्ड पार्टी जो भी सिचुएशन है उससे बाहर निकलकर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, अपने विशेस को फुलफ़िल करने की एनर्जी है यहाँ पर।
और बहुत ही बोल्ड स्टेप लेते हुए नज़र आएंगे आपके पार्टनर। यहाँ पर डेस्टिनी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। द फूल को सेलिब्रेशन ने क्लैरिफाई किया है विद 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले क्लेम कर लीजिए, बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव होंगे। यहाँ पर सेलिब्रेशन दिख रहा है, बहुत सारे लोगों के पार्टनर रिटर्न आएंगे, खुशियाँ वापस आते हुए नज़र आ रही हैं इस फुल मून के बाद। और यहाँ बहुत सारे लोगों को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलेगी। ऐसी भी खबरें मिलेंगी कि परिवार मान गया, परिवार ने आप दोनों को एक्सेप्ट करने का डिसीजन ले लिया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है डेविल ने, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद डेविल ही आया है। सो डेविल के साथ यहाँ लवर्स की भी एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो लोग भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर शादी हो, विवाह हो, विवाहित होने के बाद भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है वहाँ पर एंडिंग दिख रही है। डेविल को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ सोर्ड्स। अगर कोई नकारात्मक एनर्जी थी आप दोनों के बीच में, आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आप दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, आप दोनों में बहुत प्रेम था, बट आपके पार्टनर बिल्कुल बदल गए हैं और बहुत समय से ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी बना रहे हैं। आपको एक साथ होते हुए भी अकेलापन फील हो रहा है, पहले की तरह प्रोटेक्टिव नहीं है, पहले की तरह बात नहीं कर रहे, बहुत डर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके पार्टनर इंडिपेंडेंटली केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। स्ट्रेंथ ताकि ये एंड कर सके और एंड करने का डिसीजन ले सके। जजमेंट की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी है। 9 ऑफ सोर्ड्स, सफरिंग को ख़त्म कर सके और एक नई शुरुआत कर सके। स्ट्रेंथ के नीचे है द वर्ल्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। सो फुल मून की वाइब्रेशंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी पॉजिटिव हैं। मुझे तो पॉजिटिव ही लग रही हैं, बाकी प्रभु जाने। एनर्जी वाइज एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी पॉजिटिव। लेट्स चेक इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट में जितने भी लोग हैं, क्या मैसेजेस कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? यस। सबसे पहले थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करके आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी वाइब्रेशन में रहने वाले हैं आपके पर्सन। क्यों आया है सैक्रिफाइस? इन्होंने आपको त्यागा है थर्ड पार्टी के कारण, और अब थर्ड पार्टी को त्याग देंगे आपके कारण। यहाँ कंप्लीशन की एनर्जी, एक फ्रूटफुल रिजल्ट, सब्र रखिए। उन सभी लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे जो लोग, समाज, सोसाइटी, फैमिली एंड ऑल बीच में आकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। क्या एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा मेरे व्यूवर्स को? यस। शादी से रिलेटेड कमिटमेंट आपको मिल सकती है, बिल्कुल बिंदास आपका सपोर्ट कर सकते हैं। एक नई शुरुआत आपके साथ दिख रही है। कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। सो इस रीडिंग को देखने के बाद विदिन 24 आवर्स बहुत सारे यूनियंस एक्सपेक्टेड हैं। तो अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं तो सब्र रखिए, बहुत जल्दी आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगी आपके पर्सन से। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए कोई वार्निंग तो नहीं है? कोई ब्लेसिंग्स हो तो भी बताएं, वार्निंग्स हो तो भी बताएं। बात होती रहेगी। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड हो कि यार मुझे बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बाद में बात करता हूँ या बाद में बात करती हूँ। हेल्थ वाइज आइज़ में प्रॉब्लम, सर में प्रॉब्लम, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में फैमिली का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपके पार्टनर हैंडल कर लेंगे चीज़ों को। आने वाला 8 घंटा से 26 घंटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 26-27 घंटे के अंदर की एनर्जी है। मैक्सिमम 2 दिन तक आपको थोड़ा सा पेशेंटली हैंडल करना है सिचुएशन को। आपकी कुछ
इच्छाएं आपके पार्टनर पूरी करने वाले हैं। आपकी कोई विश है जो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उस विश को अचीव करने के लिए वो विश अचीव होगी। सो बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स हैं। कोई भी नेगेटिव वाइब्रेशंस मुझे यहाँ फील नहीं हो रही, तो अच्छा एनर्जी रहने वाला है। आज की बात नहीं कर रही हूँ, आज थोड़ा सा सतर्क रहिए, बाकी ओवरऑल एनर्जी इज़ गुड। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? आज थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज कोई डिसीजन मत लीजिएगा, सही समय आने पर अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपको एंजल्स पर बिलीव है तो पॉजिटिव रहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक्सपेक्टेड है, तो यू हैव टू कीप पेशेंस एंड यू हैव टू रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। और क्या मैसेज है आज के दिन में मेरे व्यूवर्स के लिए? गाइडेड मैसेज क्या है? चलिए, पहला मैसेज है आपके लिए आज के दिन में लैम्प ऑफ नॉलेज। सेकंड मैसेज है आपके लिए द सैक्रेड ओम। थर्ड मैसेज है आपके लिए प्योर डिवोटीज। सो गाइस, पहला मैसेज है लैम्प ऑफ नॉलेज। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है जो लोग भगवान के भक्त होते हैं, जो लोग हर वक्त भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान को अपने दिल में बसा कर रखते हैं, हर वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें देख रहे हैं, प्रभु हमें सुन रहे हैं, प्रभु की भक्ति में एकदम लीन होते हैं, उन लोगों को भगवान वरदान देते हैं। एक तरह से उनके अंदर एक इंटेलिजेंस लेवल इतनी बढ़ा देते हैं कि वो और लोगों को हेल्प कर सके अटेन करने में वो नॉलेज, ठीक है, जो नॉलेज आपको प्रभु से जोड़ती है, ठीक है। मतलब एक सीढ़ी जिस पर चढ़कर आप आराम से प्रभु तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें लैम्प ऑफ नॉलेज कहा जाता है, जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, जिन्होंने खुद अपने से अपने बलबूते पर प्रभु को पाए और उसके बाद बहुत आसानी से अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को, जिन लोगों को उन पर बिलीव है, उन लोगों को प्रभु को पाने का मार्ग बता दिया। तो ये लोग ऐसे हैं जो लैम्प ऑफ नॉलेज हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी भक्ति से ईश्वर को पाया और उसके बाद अपने ज्ञान के बल पर अपने जितने भी उनके शिष्य हैं उनको भी रास्ता दिखाया कि तुमको अपने पीछे आने वालों को भी ये रास्ता दिखाना है, ठीक है। देन वी हैव द सैक्रेड ओम। सैक्रेड ओम के लिए यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है, प्रभु आपसे कह रहे हैं, आई एम द फ्रेश टेस्ट ऑफ वाटर, द लाइट ऑफ द सन एंड मून, आई एम द सैक्रेड सिंबल ओम in the Vedic mantras, the sound in ether and the ability in man। देखिए, यहाँ पर जो धरती है, जो आकाश है, जो सूर्य है, चंद्रमा है, जितनी भी चीज़ें संचार कर रही हैं इस धरती में, हम जो पानी पीते हैं, कहा जाता है जल ही जीवन है, इन सब की जो फ्रेशनेस है, जो लाइट है, जो इनका कारक तत्व है, वो सब ओम है। तो अगर आप ओम का जाप करते हैं तो आपकी लाइफ में आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप ओम से डायरेक्टली यूनिवर्स से लिंक हो सकते हैं, ईश्वरीय ताकतों से लिंक हो सकते हैं। तो ओम एक तरह से वो फ़ोन नंबर है जिससे आप जपिए और आप प्रभु से जुड़ जाइए सच्चे दिल से, फॉर्मेलिटी में नहीं कि बैठ गए 108 107 हुआ था कि 108 हुआ था, ये नहीं, दिल से, अंतरात्मा से। लास्ट मैसेज है प्योर डिवोटीज़। प्योर डिवोटीज़ के लिए आपको कहा जा रहा है देखिए, प्योर डिवोटी जो होता है ना, जो सच्चा भक्त होता है, उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? वो अपने प्रभु के बारे में जब बात करेगा ना, उसकी आंखें चमक जाएंगी, उसे ऐसा लगेगा उसके बारे में बात करो उसको मज़ा नहीं आएगा। उनके ईश्वर के बारे में बात करो, उनके इष्ट के बारे में बात करो, उसकी आंखें चमक जाएंगी। अरे ये मेरे ईश्वर के बारे में बात कर रहा है, मेरे इष्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो जब वो अपने एक्सपीरियंस बताता है ना, उसकी आंखें एकदम चमक जाती हैं, उसको इतना अच्छा लगता है अपने प्रभु का एक तरह से पूरा डिस्क्राइब करना, वो कैसे दिखते हैं, वो कैसे बोलते हैं, वो कैसा उनके पावर को कैसे उसने फील किया। तो जब वो अपना एक्सपीरियंस बताएगा या वो किसी दूसरे का एक्सपीरियंस सुनेगा ना, तो जहाँ भी प्रभु की बात होगी वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना
कि जहाँ पे अखंड रामायण का पाठ होता है ना, वहाँ पर हनुमान जी आते ही हैं सुनने के लिए, तो वो उनकी भक्ति करो, उनका नाम लो, वो उतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते। लेकिन जहाँ पे श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके प्रभु का नाम लिया जाता है, वहाँ पर वो दौड़कर भागकर पहुँच जाते हैं। तो ये होते हैं प्योर डिवोटी, जिन्हें अपने बारे में सुनकर या अपनी भक्ति करवाकर कोई मज़ा नहीं मिलता। उन्हें ऐसा लगता है कि मेरे प्रभु का जो नाम ले रहा है वो मेरा प्रिय है ना। तो जो मेरे प्रभु को मान रहा है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आदरणीय है, मैं उसकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। ये वाली सिचुएशन, ये प्योर डिवोटी की पहचान होती है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।